वेलकम टू जी के जी एस बाई राज सर। आज है 26 अप्रैल 2024 और 26 अप्रैल से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए सबसे पहले देखते हैं वन लाइनर क्वेश्चन, उसके बाद चलते हैं हम ऑप्शन वाले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार 2023 में रक्षा पर सर्वाधिक खर्च करने वाला चौथा देश कौन सा बना है? तो चौथा देश बना है अपना भारत देश। पहले नंबर पर है यूएसए, दूसरे नंबर पर है चीन और तीसरे नंबर पर है रूस। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ये है उसेन बोल्ट। उसेन बोल्ट को दोस्तों 2024 आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन है, प्रबोवो सुबियांतो को किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? तो प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। नए क्वेश्चन है, तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है चीन में, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं, टाटा पावर सोलर सिस्टम ने किस बैंक के साथ रणनीतिक सहयोग की घोषणा की है? तो राइट आंसर बताएंगे इंडियन बैंक। इंडियन बैंक के साथ टाटा पावर सोलर सिस्टम ने रणनीतिक सहयोग की घोषणा की है। सी डॉट ने 5G नेटवर्क की दक्षता बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो IIT जोधपुर। किसके साथ दोस्तों? IIT जोधपुर के साथ समझौता किया है, ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं हम ऑप्शन वाले क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। फटाफट आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार 2023 में रक्षा पर सर्वाधिक खर्च करने वाला चौथा देश कौन सा बना है? तो राइट आंसर कमेंट बॉक्स में करें। राइट आंसर बताएंगे भारत बना है, ये आपको याद रखना है। हमने पहले, दूसरा और तीसरे देश के भी बारे में बता चुके हैं। नए क्वेश्चन है, सी डॉट ने 5G नेटवर्क की दक्षता बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो राइट आंसर बताएंगे IIT जोधपुर के साथ। किसके साथ? IIT जोधपुर के साथ समझौता किया है। नए क्वेश्चन है, टाटा पावर सोलर सिस्टम ने किस बैंक के साथ रणनीतिक सहयोग की घोषणा की है? तो राइट आंसर बताएंगे इंडियन बैंक के साथ। किसके साथ दोस्तों? इंडियन बैंक के साथ रणनीतिक घोषणा की है। अच्छा, नए क्वेश्चन है, तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो राइट आंसर बताएंगे चीन में किया जा रहा है। कहाँ पे दोस्तों? चीन में। नए क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रबोवो सुबियांतो को किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नए राष्ट्रपति बन गए हैं इंडोनेशिया की, ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी। नए क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया गया। कब मनाया गया? 25 अप्रैल को मनाया गया। अच्छा, मलेरिया दिवस की बात करें तो मलेरिया की रोकथाम और बचाव के तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, मलेरिया प्लाज्मोडियम नाम के पैरासाइट की वजह से होता है, मतलब परजीवी की वजह से होता है, जो मच्छर के काटने की वजह से हमारे शरीर में प्रवेश करता है। और जो मलेरिया की पैरासाइट फैलाने वाला जो मच्छर है वो है मादा एनाफिलिस, ये आपको याद रखना है। अच्छा, वर्ल्ड मलेरिया डे 2024 की थीम इस बार क्या है? एक्सेलरेट द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर अ मोर इक्विटेबल वर्ल्ड, ये इसकी थीम रखी गई है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो बात करते हैं 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया गया है ना। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया गया। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 6 अप्रैल को राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस और 9 अप्रैल को CRPF का शौर्य दिवस। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और विश्व पार्किंसंस दिवस। 13 अप्रैल को 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस। 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस।
15 अप्रैल की बात करें विश्व कला दिवस और हिमाचल दिवस। 16 अप्रैल को विश्व आवास दिवस। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस। 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस। 20 अप्रैल को राष्ट्रीय हमशक्ल दिवस। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस और विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस। 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस। इसकी थीम क्या है दोस्तों? तो प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक्स है ना, ये आपका 2024 का इसका थीम है। किसका? अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस का। अच्छा, 23 अप्रैल को विश्व बुक और कॉपीराइट दिवस मनाया गया। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया और शांति के लिए बहुपक्षवाद और कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। इतने सारे आपको इम्पोर्टेंट डे याद रखने हैं। तो चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं, नए क्वेश्चन में चलते हैं। नए क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट किस देश का बना है? तो ये किस देश का बना है दोस्तों? राइट आंसर बताएंगे यूएई, है ना। यूएई दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट वाला देश बन गया है। दूसरे नंबर पे है भारत देश, है ना। अच्छा, दुबई की बात करें, यूएई की बात करें तो राजधानी है अबू धाबी, मुद्रा है दिरहम और यहाँ के वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद बिन जायद अल नहान, ये आपको याद रखना है। अच्छा, दुबई दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करेगा। यूएई ने आनंद कुमार को गोल्डन वीज़ा दिया है। भारत सरकार यूएई में भारत पार्क बनाने की योजना बना रही है। भारत और यूएई के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास राजस्थान के थार में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अबू धाबी में बापसी हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है। दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन यूएई में किया गया। सीबीएसई यूएई में नया प्रशासनिक कार्यालय खोलेगा। इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। अच्छा, नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में सुधीर कक्कड़ का निधन हुआ, वे कौन थे? तो राइट आंसर बताएंगे। सुधीर कक्कड़ जी दोस्तों मनोवैज्ञानिक थे। कौन थे? एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका 22 अप्रैल को निधन हुआ है। ये आपको याद रखना है। कब? 22 अप्रैल 2024 को। अच्छा, 85 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे रणदीप हुड्डा। अच्छा, इनके पहले अमिताभ बच्चन जी को भी, है ना, अमिताभ बच्चन जी को भी लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार सम्मानित किया गया है और साथ ही रणदीप हुड्डा को भी सम्मानित किया गया है। ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा पावर सोलर सिस्टम ने किस बैंक के साथ रणनीतिक साझेदारी की है? तो इंडियन बैंक के साथ। ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है। किसके साथ? इंडियन बैंक के साथ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का 6ठा सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हुआ है दोस्तों नई दिल्ली में। कहाँ पे शुरू हुआ है? नई दिल्ली में शुरू हुआ है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है चीन में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, चीन की बात करें, राजधानी है बीजिंग, मुद्रा है रेनमिनवी और वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? सी जिनपिंग। अच्छा, अंटार्कटिक वैज्ञानिक अध्ययन के लिए चीन ने क्विनलिंग स्टेशन का नामकरण किया है। भारतीय सेना ने चीन की सीमा पर आईडीडी एंड आईएस सिस्टम तैनात किया है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त अभ्यास किया है। चीन ने एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है। चीन ने डोंग जुन को अपना नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। इतने फैक्ट आपके चीन के बारे में याद रखने हैं। नए क्वेश्चन की बात करें। हाल ही में रिजर्व पे ने किस पेमेंट बैंक के साथ साझेदारी में यूपीआई स्विच लॉन्च किया है? तो एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ, है ना। रिजर्व पे ने एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ साझेदारी में यूपीआई स्विच लॉन्च किया है। ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में प्रबोवो सुबियांतो को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बन गए हैं प्रबोवो सुबियांतो। अच्छा, इंडोनेशिया की बात करें, राजधानी है जकार्ता, मुद्रा है इंडोनेशियन रुपया और प्रेसिडेंट वर्तमान में कौन है? तो जोको विडोडो।
मतलब कि इनसे पहले देखिए प्रबोवो सुबियांतो अभी बने हैं, इनसे पहले कल की बात करें तो जोको विडोडो यहाँ के प्रेसिडेंट थे, ये आपको याद रखना है। अच्छा, जूडिथ सुमिनवा तुलुका कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है। साइमन हैरिस आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। तामस सुल्योक हंगरी के नए राष्ट्रपति बने। फेलिटी टियो तुवालू के प्रधानमंत्री बने हैं। अलेक्जेंडर स्टब फिनलैंड के नए राष्ट्रपति चुनाव जीता है। राष्ट्रपति मतलब पहले भी वही राष्ट्रपति थे और वर्तमान में अलेक्जेंडर स्टब ने ही फिनलैंड के राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है। उल्जास बेक्टेनेव कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने। नायब बुकले अल सल्वाडोर के फिर से राष्ट्रपति बने। ये आपको फैक्ट याद रखने हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो नए बने हैं। अच्छा, नए क्वेश्चन है, हाल ही में ICC T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसेन बोल्ट। अब आप सोचेंगे ये क्रिकेटर होंगे, नहीं, ये एक धावक हैं और कहाँ के हैं? जमैका के हैं। कहाँ के हैं? जमैका के हैं, धावक हैं। इनको उसेन बोल्ट हैं, इनको ICC T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नए क्वेश्चन की बात करें, अच्छा, ICC T20 वर्ल्ड कप कब से कब तक चालू हो रहा है? तो ये हो रहा दोस्तों 1 जून से 29 जून को फाइनल खेला जाएगा, ये आपको याद रखना है। अच्छा, कहाँ हो रहा है? तो USA में हो रहा है, अमेरिका में याद रखना है, और वेस्ट इंडीज़ में। नए क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अच्छा, हाल ही में एयर इंडिया ने किस देश की ऑल निप्पॉन एयरवेज के साथ कोड शेयर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए दोस्तों जापान की जो ऑल निप्पॉन एयरवेज है उसके साथ एयर इंडिया ने समझौता किया है, कोड शेयर किया है ना, कोड शेयर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अच्छा, जापान की बात करें, राजधानी टोक्यो, जापान की मुद्रा है येन, और जापान के वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? तो राइट आंसर बताएंगे, माफ़ी चाहते हैं, प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री कौन है? तो फूमियो किशिदा, ये आपको याद रखना है। अच्छा, जापान में 1000 वर्ष पुराना सोमिन साई महोत्सव समाप्त हुआ है। जापान दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा। जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है, और इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा। जापान के याकोहामा में डांसिंग पिकाचू नामक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये आपको जापान के बारे में फैक्ट याद रखने हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो ये किया है दोस्तों हमारे भारत के NSA हैं अजित डोभाल साहब। कौन है? अजित डोभाल साहब। इन्होंने सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में RBI के किस डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल 1 साल बढ़ाया गया है? तो टी रविशंकर जी का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। अच्छा, RBI में दोस्तों 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, ये चारों के नाम यहाँ लिखे, टी रविशंकर, MD पात्रा, स्वामीनाथन J, M राजेश्वर राव, ये 4 लोग हैं, डिप्टी गवर्नर हैं ये हमारे RBI के, ये आपको याद रखना है। अच्छा, RBI की बात करें, RBI देखिए जो टी रविशंकर जी हैं इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। 3 मई 2024 से या अगले आदेश तक जो भी पहले हो वे प्रभावी होगा, और उन्हें मई 2021 में 3 साल की अवधि के लिए RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था। अच्छा, RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई है। किस अधिनियम के तहत? तो दोस्तों 1934 के RBI एक्ट के तहत। और राष्ट्रीयकरण कब हुआ RBI का? 1 जुलाई 1939 को। अच्छा, 100% स्वामित्व भारत सरकार के पास है इसका, ये आपको याद रखना है। कैप्टन सर सिकंदर हयात खान और सर जेम्स B टेलर को 1 अप्रैल 1935 को RBI के पहले डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था, ये आपको याद रखना है। अच्छा, RBI अधिनियम 1934 के अनुसार एक डिप्टी गवर्नर अधिकतम 5 वर्ष की अवधि के लिए पद पर रहेगा। डिप्टी गवर्नर की नियुक्ति करते समय सरकार के पास डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल निर्दिष्ट करने की शक्ति होती है, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने बैलिस्टिक मिसाइल क्रिस्टल मेज 2 का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो ये किया है दोस्तों अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में
कौन WFI एथलीट पैनल के अध्यक्ष चुने गए हैं? तो कौन चुने गए दोस्तों? नरसिंह यादव जी। राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, नरसिंह यादव जी WFI एथलीट पैनल के अध्यक्ष चुने गए हैं, ये आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नरसिंह यादव। चलिए तो दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।